Amazon प्राइम पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई है जो कि क्राइम और थ्रिलर है और जिसमें लीड रोल में है भूमि पेडनेकर। ये बेस्ड है भिंडी बाजार नाम की एक किताब पर, एक बुक पर जिसे लिखा है विश धामीजा ने। अब बुक में भिंडी किस टाइप की थी ये तो नहीं पता क्योंकि मैंने बुक नहीं पढ़ी, लेकिन सीरीज में मसाले की कोई भी कमी नहीं है। अब सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या ये मसाला सही जगह लगा है या फिर कुछ ओवर कुक्ड हो गया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीरीज में कुल 7 एपिसोड्स हैं। कुछ एपिसोड्स 30 मिनट के हैं, कुछ 40 मिनट के हैं और लास्ट वाला एपिसोड 50 मिनट का है। तो ओवरऑल ये सीरीज देखने में लगभग 4 से 4.5 घंटे आपके कंज्यूम होने वाले हैं, जिसे आप वीकेंड पर आराम से देख सकते हो। बात करते हैं स्टोरी के बारे में, तो जॉनर है क्राइम ड्रामा और स्टोरी घूमती है एक नई अपॉइंट हुई डीसीपी के आसपास जिसका नाम है रीटा फ्रेरा, जिसे भूमि पेडनेकर ने निभाया है। अब ये डीसीपी का एक पहला बड़ा केस है जिसमें एक सीरियल किलर है जिसका मर्डर करने का एक फिक्स पैटर्न है। हर क्राइम के पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर छुपा है और इसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिश डीसीपी पूरी सीरीज में करती है। लेकिन ये सिर्फ एक किलर की स्टोरी नहीं है, यहाँ हर कैरेक्टर का एक पास्ट ट्रॉमा है। खुद डीसीपी रीटा भी अपने पास्ट से जूझती हुई इसमें नजर आती है और किलर की भी एक डार्क बैकग्राउंड स्टोरी है। पूरी सीरीज में इन्वेस्टिगेशन और इमोशनल कन्वर्सेशन साथ साथ में चलते रहते हैं। अगर आपने इसका ट्रेलर पहले देखा है तो मैं बता दूं कि ट्रेलर से एकदम अलग ही रहने वाली है। मेकर्स ने सीरीज में जानबूझकर बहुत कुछ छुपाया था जो हमें ट्रेलर में नहीं दिखा। ट्रेलर से ये एकदम उल्टा ही चलती है। तो अगर आप लोग ये सीरीज जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहे हैं तो आप सरप्राइज होने वाले हो। भूमि पेडनेकर का रोल इसमें काफी डिफरेंट है। शुरुआत में उसका एक्सप्रेशन काफी देर तक सेम सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों दिखाया जा रहा था। लास्ट एपिसोड में इसका पूरा मतलब आपको समझ आने वाला है। लेकिन इस सीरीज में सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है समारा तिजोरी। ये लड़की कमाल की एक्ट्रेस है। पहली बार स्क्रीन पर देखकर ही लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। रिसर्च में पता चला है कि दीपक तिजोरी की बेटी है, लेकिन यहाँ सिर्फ टैलेंट बोलता है, नेपोटिज्म नहीं। इसके अलावा गीता अग्रवाल का सपोर्टिंग रोल भी काफी इमोशनल एंगल देता है और पूरी कहानी को मजबूती भी देता है। बाकी कास्ट भी दमदार है और ज्यादातर एक्टर्स मराठी बैकग्राउंड से है क्योंकि कहानी मुंबई के कुछ रो एरियाज में सेट है। इसी वजह से कई जगह आपको मराठी डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे जो इसे और ज्यादा ऑथेंटिक बनाते हैं। अब आते हैं सीरीज के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की तरफ। सीरीज में किलर कौन है ये दूसरे ही एपिसोड में रिवील होने वाला है। इसके बाद की पूरी स्टोरी इस पर चलती है कि कैसे उसे पकड़ा जाए। मेकर्स शायद इसे डिफरेंट नैरेटिव स्टाइल मानते थे, लेकिन ऑडियंस के तौर पर कहीं ना कहीं सस्पेंस मर जाता है। अगर किलर को लास्ट या फिर सेकंड लास्ट एपिसोड में रिवील किया जाता तो क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती। इसमें एक और अजीब सी बात लगती है, जो पहला मर्डर दिखाया जाता है उसका मेन प्लॉट से कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता ही नहीं है। अगर वो भी स्टोरी से जुड़ता तो सीरीज और टाइट हो सकती थी। थीम और टाइमलाइन की बात करें तो सीरीज में ऑर्फनेज, ड्रग्स, रिहैब, बचपन का ट्रॉमा और पास्ट टॉर्चर जैसे कई गहरे टॉपिक्स को टच किया गया है। कहानी बार बार करंट टाइम से पास्ट में जाती है, कभी 2017, कभी 2015 तो कभी 1998। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने टाइम जंप्स कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टाइम जंप्स जो हैं बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं लगते, बल्कि स्टोरी को और ज्यादा एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस सीरीज में कोई वल्गैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लड और हल्की फुल्की गालियां है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो बड़ों के साथ आप आराम से देख सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों के साथ देख रहे हो दूर रहना। बाकी आजकल के बच्चे भी देख सकते हो बच्चों के साथ भी अगर चाहो तो। कुल मिलाकर ये सीरीज इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। भूमि पेडनेकर की एक्टिंग इसमें बहुत अच्छी लगती है। सस्पेंस उतना नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है और बहुत दिनों बाद भूमि पेडनेकर को भी एक ऐसा रोल मिला है जो उसके टैलेंट को जस्टिफाई कर रहा है। मेरी तरफ से इस सीरीज को जाते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर आपने देख ली है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।